अरे दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका अपना स्वाइन वॉला और आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी और प्यारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो, जिंदगी में हर चीज की शुरुआत बहुत नाजुक होती है कि नहीं? चाहे वो डांस का पहला स्टेप हो या फिर हमारे फार्म पर इन नन्हे मुन्ने मेहमानों का आना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुअर के बच्चों की, यानी हमारे प्यारे पिगलेट्स की। इनकी सही देखभाल करना मतलब अपने फार्म के भविष्य की नींव को मजबूत करना है। अगर ये छोटे बच्चे शुरू से ही स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे तो समझो आपका आधा काम तो वहीं हो गया। ये तेजी से बढ़ेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका फार्म तरक्की करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, बल्कि वो 7 सबसे जरूरी और आसान तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने पिगलेट्स की देखभाल एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने खुद अपने अनुभव से सीखी हैं और जो हर किसान भाई को पता होनी चाहिए। हम जानेंगे कि जन्म के तुरंत बाद क्या करना है, उन्हें क्या खिलाना पिलाना है और कैसे उन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल देना है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। एक एक करके हम हर स्टेप को समझेंगे, बिल्कुल आराम से, जैसे हम डांस का कोई नया मूव सीखते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस आप ध्यान से सुनते जाइए और अगर कोई सवाल मन में आए तो उसे नोट कर लीजिए। हम बाद में उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन नन्हे चैंपियंस को पालने का ये सफर और बनाते हैं अपने पिग फार्मिंग के बिजनेस को और भी कामयाब। तैयार हो आप लोग? तो चलो फिर लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप आता है जन्म के ठीक बाद। सोचो, एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आई है, उसे सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। जैसे ही पिगलेट का जन्म हो, सबसे पहले उसकी नाक और मुंह को एक साफ सूखे कपड़े से पोंछना है। इससे वो आसानी से सांस ले पाएगा। इसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वो है उसकी नाभि, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल। एक धारदार साफ कैंची से नाभि को शरीर से लगभग 1 से 2 इंच छोड़कर काट दें और उस पर तुरंत आयोडीन या कोई अच्छा एंटीसेप्टिक लगा दें। ये छोटा सा काम उसे इन्फेक्शन के बड़े खतरे से बचाता है। और हाँ, बच्चे को तुरंत मां के पास रख दें ताकि उसे मां की गर्माहट मिले। अब आता है सबसे जरूरी अमृत, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, यानी मां का पहला पीला गाढ़ा दूध। ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये एक तरह का नेचुरल वैक्सीन है। आपको ये पक्का करना है कि हर बच्चा जन्म के 2 घंटे के अंदर अंदर ये दूध जरूर पी ले। यही दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और एक बात, इन छोटे बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, इसलिए जहां वे हैं वहां का तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक हीट लैंप या बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुरुआती कुछ घंटे तय करते हैं कि बच्चा आगे चलकर कितना स्वस्थ रहेगा। चलो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है दूध पिलाने की प्रक्रिया। देखो, मां के पास तो दूध है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे थोड़े कमजोर या छोटे रह जाते हैं और उन्हें ठीक से दूध नहीं मिल पाता। यहीं पर आपकी भूमिका एक रेफरी की तरह हो जाती है। आपको इस बात पर नजर रखनी है कि क्या सभी बच्चों को बराबर दूध पीने का मौका मिल रहा है। मां के थन के पास सभी बच्चों को बारी बारी से पहुंचने में मदद करें। जो बच्चे ज्यादा छोटे या कमजोर लग रहे हैं, उन्हें मां के आगे वाले थनों पर लगाएं, क्योंकि उनमें दूध का फ्लो ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा सच में बहुत ज्यादा कमजोर है और वो दूसरों के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो उसे थोड़ी स्पेशल अटेंशन देनी होगी। आप उसे हाथ से पकड़कर मां के पास ले जाएं और सुनिश्चित करें कि वो पेट भरकर दूध पी रहा है। कभी कभी अगर मां के पास दूध कम हो या बच्चे ज्यादा हो, तो आपको दूध पिलाने में उसकी मदद करनी पड़ सकती है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, लेकिन यकीन मानिए, ये मेहनत उस कमजोर बच्चे की जान बचा सकती है और उसे बाकी बच्चों के बराबर ले आएगी। याद रखिए, हमारा लक्ष्य है कि एक भी बच्चा पीछे न छूटे, सब साथ में बढ़े। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर, इन नन्हे मेहमानों के घर की, यानी उनके रहने की जगह की। इस जगह को हम फेरोइंग पेन या फेरोइंग क्रेट कहते हैं। ये सिर्फ एक बाड़ा नहीं है, ये मां और बच्चों के लिए एक सुरक्षित महल जैसा होना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि यह जगह बिल्कुल साफ और सूखी हो।
गीलापन और गंदगी मतलब बीमारियों को सीधा सीधा बुलावा देना। इसलिए रोजाना सफाई करना बहुत जरूरी है। जमीन ऐसी होनी चाहिए जो फिसलन वाली न हो, वरना बच्चे या मां गिरकर घायल हो सकते हैं। आप जमीन पर धान की पुआल या लकड़ी का बुरादा बिछा सकते हैं। आजकल मॉडर्न फार्मिंग में फेरोइंग क्रेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और ये बहुत फायदेमंद भी है। ये एक खास तरह का पिंजरा होता है जिसमें मां के लेटने और खड़े होने की जगह फिक्स होती है और बच्चों के घूमने के लिए साइड में अलग जगह होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मां गलती से भी लेटते या करवट लेते समय अपने बच्चों को दबा नहीं सकती, जिससे बहुत सारे बच्चों की जान बच जाती है। ये क्रेट मां और बच्चों दोनों को सुरक्षित रखता है। तो एक अच्छा, साफ, सूखा और सुरक्षित फेरोइंग पेन तैयार करना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, इन बच्चों के लिए भी लागू होता है। पिगलेट्स जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर में आयरन की बहुत कमी होती है। मां के दूध से भी उन्हें पूरा आयरन नहीं मिल पाता, इसलिए जन्म के 3 से 5 दिन के अंदर उन्हें आयरन का इंजेक्शन देना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये इंजेक्शन नहीं लगा तो उन्हें एनीमिया हो जाएगा, वे सुस्त हो जाएंगे, उनका विकास रुक जाएगा और वो बीमारियों का आसानी से शिकार बन जाएंगे। तो ये इंजेक्शन भूलना नहीं है, कैलेंडर में मार्क कर लो। इसके अलावा आपको रोज उनकी सेहत पर नजर रखनी है। देखो कि वो एक्टिव हैं या नहीं, ठीक से खा पी रहे हैं या नहीं। एक और जरूरी काम है जो लगभग 7 दिन की उम्र में किया जाता है, वो है उनके नुकीले दांतों को काटना, जिसे नीडल टीथ क्लिपिंग कहते हैं। इन बच्चों के 8 दांत बहुत नुकीले होते हैं, सुई की तरह। जब वो दूध पीते हैं तो ये दांत मां को चुभते हैं, जिससे मां परेशान होकर उन्हें दूध पिलाना बंद कर सकती है। साथ ही खेलते खेलते ये बच्चे एक दूसरे को भी इन दांतों से घायल कर सकते हैं। इसलिए एक खास क्लिपर से इन दांतों के सिर्फ नुकीले सिरों को काटना जरूरी होता है, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये छोटे छोटे हेल्थ चेकअप आपके फार्म को बड़ी परेशानियों से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक हमारे बच्चे सिर्फ मां के दूध पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी भूख भी बढ़ती है। सिर्फ दूध से उनका पेट और पोषण पूरा नहीं हो पाता। यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां स्टेप, पूरक आहार यानी क्रीप फीडिंग की शुरुआत। जब बच्चे 7 से 10 दिन के हो जाएं, तब आपको उनके लिए थोड़ी मात्रा में सूखा और पौष्टिक चारा रखना शुरू कर देना है। इसे क्रीप फीड कहते हैं। ये एक स्पेशल स्टार्टर फीड होता है जो आसानी से पच जाता है और इसमें प्रोटीन और एनर्जी भरपूर होती है। शुरू में बच्चे इसे सिर्फ सूंघेंगे, थोड़ा बहुत चाटेंगे, खेलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो इसे खाना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसा बर्तन या फीडर इस्तेमाल करना है जिसमें सिर्फ बच्चे ही मुंह डाल सके, मां नहीं। इस बर्तन को हमेशा साफ रखें और रोजाना थोड़ा थोड़ा ताजा चारा डालें। क्रीप फीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बच्चों के पाचन तंत्र को ठोस आहार के लिए तैयार करता है। जब आगे चलकर हम उन्हें मां से अलग करेंगे तो उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही चारा खाना सीख चुके होंगे। ये उनके विकास की गति को तेज करता है और उन्हें मां के दूध पर से निर्भरता कम करने में मदद करता है। तो स्वाद की ये नई दुनिया उनके लिए खोलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा 6ठा पॉइंट शायद सुनने में बहुत ही साधारण लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, और वो है पानी की व्यवस्था। हम अक्सर खाने पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पानी को नजरअंदाज कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पिगलेट्स को हर समय साफ और ताजा पानी मिलना ही चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा घूमना फिरना और क्रीप फीड खाना शुरू करते हैं, उन्हें प्यास भी लगने लगती है। पानी उनके शरीर के तापमान को कंट्रोल करने, खाना पचाने और स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी है। अगर उन्हें पानी की कमी होगी तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे और उनका विकास धीमा हो जाएगा। आपको उनके बाड़े में एक छोटे उथले बर्तन में पानी रखना है। बर्तन ऐसा हो कि बच्चे आसानी से पानी पी सकें, लेकिन उसमें डूबने का खतरा ना हो। और सबसे जरूरी बात, इस पानी को दिन में कम से कम 2 से 3 बार बदलना है और बर्तन को रोज अच्छे से साफ करना है। गंदे पानी से कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियां होती हैं। आजकल ऑटोमेटिक निप्पल ड्रिंकर्स भी आते हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं। बच्चे जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से उनसे ताजा पानी पी सकते हैं और पानी बर्बाद भी नहीं होता। तो खाने के साथ साथ
24 घंटे साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 7वें स्टेप पर, दूध छुड़ाना यानी वीनिंग। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव होता है। वीनिंग का मतलब है बच्चों को पूरी तरह से मां से अलग करना और उन्हें सिर्फ ठोस आहार पर शिफ्ट करना। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब की जाती है जब बच्चे 21 से 28 दिन के हो जाते हैं, लेकिन ये काम अचानक से एक ही दिन में नहीं करना है। इसे धीरे धीरे करना चाहिए ताकि बच्चों को तनाव या स्ट्रेस ना हो। वीनिंग से कुछ दिन पहले मां को बच्चों से दिन में कुछ घंटों के लिए अलग रखना शुरू करें और फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ाते जाएं। जब आप उन्हें पूरी तरह से अलग कर दें, तो ये सुनिश्चित करें कि उन्हें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सुपाच्य और पौष्टिक आहार मिल रहा है। इस समय उनका पाचन तंत्र अभी भी विकसित हो रहा होता है, इसलिए आहार का सही होना बहुत जरूरी है। अलग होने के बाद भी कुछ दिनों तक उन पर खास नजर रखें। देखें कि वो ठीक से खा पी रहे हैं या नहीं। इस ट्रांजिशन को जितना स्मूथ बनाएंगे, बच्चे उतनी ही जल्दी सेटल हो जाएंगे और बिना किसी रुकावट के बढ़ना जारी रखेंगे। एक सफल वीनिंग का मतलब है कि आपने अपने पिगलेट्स को एक मजबूत और स्वस्थ भविष्य की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 जरूरी और आसान तरीके जिनसे आप अपने सुअर के बच्चों की देखभाल एक प्रो की तरह कर सकते हैं। हमने जन्म से लेकर दूध छुड़ाने तक का पूरा सफर तय किया। याद रखिए, ये शुरुआती 3-4 हफ्ते इन बच्चों की पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। आपकी थोड़ी सी मेहनत और ध्यान उन्हें एक स्वस्थ और तंदुरुस्त वयस्क बनने में मदद करेगा, जिससे आखिर में फायदा आप ही का होगा। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने फार्म पर लागू भी करना है। हर एक स्टेप, चाहे वो नाभि पर आयोडीन लगाना हो, आयरन का इंजेक्शन हो या साफ पानी देना हो, अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके मन में जो भी सवाल थे, उनके जवाब मिल गए होंगे। पिग फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है इन बेजुबान जानवरों के प्रति। अगर आप इनकी अच्छी देखभाल करेंगे, तो ये भी आपको अच्छा रिटर्न देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी पॉइंट्स की एक आसान चेकलिस्ट बनाकर आपको दूं, जिसे आप प्रिंट करके अपने फार्म पर लगा सकें, तो नीचे कमेंट्स में चेकलिस्ट जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके काम की है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो पिग फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो ऐसी ही और भी जरूरी और प्रैक्टिकल जानकारियों के लिए स्वाइन वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वो जो घंटी है ना, उसे भी बजा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने फार्म का ख्याल रखिए। जय हिंद।